हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स में मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा पढ़ेंगे। नाउ क्लास 9 में आपने ये पढ़ा था कि व्हेन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और n इज ऑड, मीडियन इज द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब ऑड होते थे तब आप मीडियन कैसे निकालते थे? जो n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन होता था उसका वो मीडियन होता था। एंड जब इवन होते थे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो मीडियन क्या होता था? मीन ऑफ n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। करेक्ट, याद आया? यहाँ पे अब हम इसी फॉर्मूला को लाइक जो यहाँ पे था स्लाइड 1 में, इसी के बेसिस पे एक सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नाउ फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा which gives us the marks out of 50 obtained by 100 students in a test। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 एंड टोटल मार्क्स कितना है? 50। सो n यहाँ पे क्या हुआ? n इज इक्वल टू 100 विच इज व्हाट? इवन। करेक्ट। सो मीडियन का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ n बाई 2 प्लस n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। So marks obtained क्या है? 20, 29, 28, 33, 42 and so on। and number of students क्या है? 6, 28, 24, 15, 2 and so on। आपको याद है सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या थी मीडियन ढूंढने की? अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पे ये असेंडिंग ऑर्डर में तो नहीं है। सो सबसे पहले क्या करोगे? अरेंज द मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है? कुछ नहीं, मतलब जो मार्क्स है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज x एंड f। सो वो जो दो कॉलम का टेबल होता है उसी को हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, सो देखो यहाँ मार्क्स ऑब्टेन्ड क्या है? अब हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है 20, 25, 28, 29, 33 एंड सो ऑन। अब देखो आपको ये डाउट आ सकता है कि हम मार्क्स खाली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या एज इट इज रहेगा? नहीं। सबसे पहले क्या है? 20 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 आएगा, फिर क्या है? 25। सो नेक्स्ट रो आएगा 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग 20। समझ आया? फिर 28 के कॉरेस्पॉन्डिंग 24। सो देख रहे हो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज होती जा रही। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट है मार्क्स पे। करेक्ट। अगर आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज इट इज लिखोगे सो ये जो है कि 6 स्टूडेंट्स obtained 20 मार्क्स, 28 स्टूडेंट्स obtained 20 मार्क्स, वो गलत हो जाएगा। समझ आया? सो इसीलिए अब हमने ऐसे पूरा अरेंज कर दिया, बट टोटल सेम होना चाहिए, दैट इज योर 100। ठीक है, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स थे सो फ्रीक्वेंसी क्या? आफ्टर रीअरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू 100 जो कि टोटल है। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी 100। सो नाउ n इज इक्वल टू 100। सो मीडियन क्या होगा? मीन ऑफ n बाई 2 एंड n बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन, दैट इज 100 बाई 2 एंड 100 बाई 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन। मीन ऑफ दैट इज mean of n by 2 plus n by 2 plus 1th observation, that is mean of 50th and 51st observation। 100 by 2 50 plus 1 that is 50th and 51st observation। करेक्ट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्योंकि मीन ऑफ 50 एंड 51st ऑब्जर्वेशन है, अगर आप देखोगे सो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि मीन क्या है? समझ आ रहा है? मीडियन आप यहाँ से नहीं ढूंढ पाओगे। तो इसके लिए अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या है? 6, 20, 24, 28, 15, 4, 2 and 1। वो क्या हुई? बढ़ती गई फिर कम होती गई। इससे आपको एक कंसिस्टेंसी नहीं मिल रही है, इसीलिए हम क्या करेंगे? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, सो हम क्या करेंगे? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? एड अप होती जाती है, मतलब छोटे से बड़ा होते जाता है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर में होते जाता है। बट उसका जो टोटल है, मतलब जो लास्ट क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी और द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्वेश्चन में दिया है।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 थे, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म भी 100 होगा। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब आपने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें आपने एडिशन सही किया है, नहीं तो आपने कुछ गलत किया है। यू नीड टू क्रॉस चेक इट फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है। सो देखो ये क्या है 6, सो ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26, ठीक है। फिर 26 प्लस 24 इज इक्वल टू 50, समझ आया। फिर 50 प्लस 28 इज इक्वल टू 78, ठीक है। फिर 78 प्लस 15 इज इक्वल टू 93, 93 प्लस 4 इज इक्वल टू 97, 97 प्लस 2 इज इक्वल टू 99 एंड 99 प्लस 1 इज इक्वल टू 100। समझ आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आई। मार्क्स ऑब्टेन्ड एज इट इज रहेंगे बट उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या ऐड हो जाएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्या था, मीन ऑफ 50th एंड 51st ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50 आई, 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क कितना है 28, करेक्ट। सो यहाँ पे 50th ऑब्जर्वेशन इज 28, सो 51st ऑब्जर्वेशन क्या होगा 29। 51st ऑब्जर्वेशन देखो 51 कहाँ लाई करेगा 78 और 50 के बीच में। 50th ऑब्जर्वेशन आपको 28 मिला, 51st ऑब्जर्वेशन कहाँ लाई करेगा 51, 78 और 50 के बीच में लाई करेगा। सो अब 28 तो नहीं ले सकते क्योंकि 28 कहाँ तक है 50 तक है, 50 के बाद ही 51 आएगा। इसका मतलब ये जो 29 है दिस विल इंक्लूड द फ्रीक्वेंसी ऑफ 51, करेक्ट। समझ आया, फिर से बोलती हूँ 50th ऑब्जर्वेशन मतलब 50 के कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स कितना था 28, मतलब 28 मार्क्स का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 50। 51 50 के बाद आता है, करेक्ट। सो मतलब 78 और 50 के बीच में 51 आएगा। तो ये जो 29 है जो कि मार्क्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी 78 है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस 29 में 51 वाली फ्रीक्वेंसी इंक्लूडेड रहेगी। 51 ही क्यों, 53, 54, 75, 77 तक इसमें इंक्लूड होगी। तो अगर 77 भी होता तो आप मार्क्स ऑब्टेन 29 लेते। समझ आया, इसीलिए यहाँ पे 50th ऑब्जर्वेशन इज 28 एंड 51st ऑब्जर्वेशन इज 29। सो मीडियन क्या होगा, मीन ऑफ n/2 एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, दैट इज 28 प्लस 29/2 विच इज इक्वल टू 28.5, हेंस द मीडियन इज 28.5। समझ आया। नेक्स्ट, now to find the mean of grouped data there are two types of distribution, ठीक है। मतलब अब grouped data जिसमें क्लास इंटरवल्स इंक्लूडेड होंगे उस टाइप के डेटा का मीडियन ढूंढने के लिए दो तरीके होते हैं, दैट इज टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेस देन टाइप एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोर देन टाइप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको दोनों तरीके आने चाहिए, ठीक है। So, now example 7. A survey regarding the heights in centimeter of 51 girls of class 10 of a school was conducted and the following data was obtained. मतलब क्या 51 girls जो class 10 में पढ़ती हैं उनके heights का एक सर्वे किया गया जिसका डेटा है height in centimeter and number of girls, ठीक है। अब ये less than टाइप में हम दो तरीके समझेंगे, देखना। less than 140, less than 145, less than 150, less than 155 and so on. less than 140 का मतलब क्या हुआ, 140 जो है वो मैक्सिमम लिमिट हुआ इस क्लास इंटरवल का, मतलब 140 अपर लिमिट हुआ। सिमिलरली लेस देन 145 में 145 अपर लिमिट हुआ, ऐसे ही 150, 155, 160 ये सब अपर लिमिट हुआ, करेक्ट। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कितनी है, दैट इज नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, 4, 11, 29, 40, 46 एंड 51। अब देखो यहाँ पे टोटल गर्ल्स कितनी है 51 एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लास्ट टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 51। इसका मतलब ये आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आया, ये आपको क्या दिया है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी।
आपको इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज फॉर दिस क्लास इंटरवल ढूंढना पड़ेगा। कैसे देखो, अब लेस देन 140 में 4 लड़कियां हैं, सो लेस देन 145 में 11 लड़कियां हैं। इसका मतलब इन 11 में से ये 4 लड़कियां भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि लेस देन 145 में लेस देन 140 भी इंक्लूड होगा। 140 145 से छोटा होता है, सो इसीलिए इन 11 में ये 4 लड़कियां भी इंक्लूडेड हैं। सो ऐसा कितनी लड़कियां हैं जो मोर देन 140 बट लेस देन 145 सेंटीमीटर इन हाइट है? वो क्या होगा? 11 - 4। समझ आया? सो क्या होगा? द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन बीइंग ऑफ लेस देन टाइप, ये कौन सा टाइप है? लेस देन टाइप 140, 145, 165 गिव द अपर लिमिट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल। समझ आया? सो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? लेस देन 140 दैट इज लेस देन 140 दैट इज बिलो 140, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165। देखो यही है करेक्ट। 145 to 150, 150 to 155, 160 एंड टू 165। अब यहाँ पे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, करेक्ट, ये गिवन है। आपको क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? ये 4 एज इट इज लिखोगे, 7 कैसे आएगा? 11 - 4। समझ आया? फिर क्या करोगे? अब यहाँ पे 11 - 4 आया, ठीक है। अब 29 - 11 करोगे तो आपको 18 मिलेगा। 29 - 18, 29 में से 11 माइनस करोगे अगर, -11 is 18, correct. Similarly 40 - 29, 46 - 40 and 51 - 46। समझ आया? सो ऐसे आपको क्या मिला? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, समझ आया? सो नाउ अब हमने क्या किया, ये क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया था, हमने निकाला फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या करोगे? अब आपको चाहिए मीडियन। सो मीडियन फॉर्मूले के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? लोअर लिमिट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास साइज। ठीक है, सो n कितना है? 51, दैट इज ऑड। सो n/2 क्या होगा? 51/2, दैट इज 25.5। समझ आया? नाउ दिस 25.5 ये कहाँ लाई करेगा? अब देखो 25.5 11 और 29 के बीच में होगा, करेक्ट। सो 11 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास इंटरवल है? 140 to 145। अब 140 to 145 तो 25.5 इंक्लूड नहीं करेगा। सो हम क्या करेंगे? 25.5 से इमीडिएटली जो बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम वो लेंगे। सो क्या है यहाँ पे इमीडिएटली बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 29। सो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल कितना है? 140 to 150, 145 to 150। Hence this observation, that is 25.5, lies in the class interval 145 to 150. So the median class क्या हुआ? This 145 to 150 is your median class. जैसे मॉडल क्लास हमने देखा था, ऐसे ही हमने क्या देखा? मीडियन क्लास। समझ आया? सो L दैट इज लोअर लिमिट क्या होगा? 145। CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। 145 to 150 के पहले कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है? 11। सो 11 लोगे। F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी कौन सा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, दैट इज 18। एंड नेक्स्ट H दैट इज द क्लास साइज। क्लास साइज क्या होगा? 150 - 145, दैट इज 5। सो व्हाट इज मीडियन? Median is equal to L plus n/2 minus CF whole upon F multiplied by H, that is lower limit plus n/2 minus cumulative frequency of the preceding class upon frequency of the median class into H, that is the class size. So क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सब्सटीट्यूट कर दो, that is 145 plus 25.5 minus 11 upon 18 into 5। पूरा सॉल्व करो, आपको मिलेगा
149.03. Therefore, the median height is equal to 149.03 सेंटीमीटर. अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो 50% ऑफ गर्ल्स है, मतलब आधी जो गर्ल्स हैं, उनकी हाइट 149.03 से कम है एंड आधी लड़कियों की हाइट 149.03 से ज्यादा है. समझ आया? सो व्हाट हैव वी लर्न टुडे? आज हमने मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा पढ़ा. नेक्स्ट सेशन में हम मीडियन के और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स देखेंगे. उसके बाद इसका रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. टिल देन हैव अ गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.